का आगाज हो गया है, लेकिन इस ओलंपिक के शुरू होने से पहले मेरठ के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का फैसला ले लिया है, जिससे उन खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है जो लोग खेल के क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं और दुनिया का दिल हुनर के दम पर जीतना चाहते हैं। आज से ओलंपिक की धुन सुनाई देगी। दुनिया की निगाहें टोक्यो ओलंपिक पर होंगी और देश की निगाहें अपने खिलाड़ियों पर होंगी। उस बोर्ड पर होंगी जिस पर दुनिया भर के देशों का स्कोर होगा, लेकिन भारत की निगाहें उन खिलाड़ियों पर होंगी जिनके दम पर स्कोर बोर्ड पर भारत की ताकत दिखने वाली है। इन खिलाड़ियों में मेरठ की धरती से जुड़े कई खिलाड़ी शामिल हैं। उन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात सरकार ने दी है। सरकार 700 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है, जिसको योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विद्यालय का यूनिवर्सिटी का प्रपोजल कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। हम लोग शासनादेश का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दी ही जारी हो जाएगा, जिसमें कार्यदायी संस्था तय होगी। फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई बहुत तेज़ी से होगी और ज़मीन चिन्हित करके बेचने का प्रस्ताव काफ़ी समय पहले ही हो चुका है। ये यदि यहीं स्थापित होगा तो मेरठ के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। मेरठ के सरधना के सलावा गांव में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया। सरकार की मंजूरी के बाद रास्ता साफ हो गया। उन लोगों का अब सफर आसान होने वाला है जो लोग टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तरह अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। वो लोग विश्वविद्यालय में स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई कर पाएंगे और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर पाएंगे। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होने से आने वाले समय में खेल और खिलाड़ी को और आम जनता को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। खेलों की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ का नाम रोशन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आम जनता को खेल से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षा डिग्रियां दी जाएंगी, जिससे उनको अपना भविष्य बनाने में सहयोग मिलेगा। खेल प्रेमियों के बीच सरकार के फैसले से खुशी है, क्योंकि वो भी अब ओलंपिक जैसे खेलों में हिस्सा लेने का सपना देख सकते हैं और उस सपने को खेल विश्वविद्यालय के जरिए पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के सपनों को साकार करने के लिए और अपना मुकाम हासिल करने के लिए खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। अब तो बस इंतजार है उस दिन का जब ये खेल विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा। हमेशा स्पोर्ट्स के लिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पेरेंट्स भी इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ का बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आप स्वयं देख रहे होंगे, ओलंपिक्स में भी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा मेरठ का। खेल यूनिवर्सिटी बनने से न सिर्फ मेरठ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि जब इस विश्वविद्यालय से सीखकर दुनिया में खिलाड़ी अपना नाम बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि उस मैदान का जिक्र जरूर होगा जहां से उसने सीखा होगा। इसलिए खेल प्रेमियों के लिए मेरठ विश्वविद्यालय की सौगात मिलना किसी सपने के पूरा होने जैसा है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं और साथ में उनके डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। इससे पहले जनता की समस्याएं भी सीएम योगी ने सुनी थी। यहाँ पे फिलहाल यज्ञ हवन का कार्यक्रम चल रहा है। कुंड में आहुति देते हुए आप सीएम योगी को देख सकते हैं। साथ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी पीछे बैठे हुए देखे जा सकते हैं।
ओम प्रतिविधि मंत्रस्यामे रूपितते सुरलं गंधा गुरुमो देवता जनस्थापने विनियोगः पृथ्वी त्यादिता लोका देवी त्वं विदुनादिता त्वं दधारे मां देवी पवित्रं पृथिव्यै नमः शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्य धनसम्पदा तव शत्रुविनाशोऽस्तु दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते कर्म साक्षिणे भगवते दीपनारायणाय नमः तस्वस्ति वाचनम् हरि ओम भद्रं कर्णेभिर्याम देवा भद्रं भजेमा सर्वभागो ददनो भवते मयि देवैनं ददायो ददमेन्द्र दरदो वन्दे देवादरानदराजरगन्धनो नाम पुत्रान् भवन्ति मानो मर्यादिनि गदायुर्गन्धो यदिदिव्यौरदिभिरन्दरिजमदिर्माता कविता समुद्रः विजय देवाय दिदेव अम्माद्यो दान्तिरन्दरिजगोदान्ते विदवेदान्तिरावादान्तिरोगदयः दान्ते वनस्पतयः दान्ति विदवे सर्वगोदान्ते दान्तिरेव दान्ते दामदान्तिरे ददो ददा दमि हरे ददो नो अभयं कुरु धन्नः कुरु प्रदम् दुदान्तिर्भवतु धर्मानिर्दान्तिर्भवतु निर्विघ्नमस्तु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमाभ्यां नमः माता पितृकमलेभ्यो नमः ईष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः प्रतिज्ञा संकल्प पहले हर कोई तपती गर्मी से बचने के लिए बारिश का इंतजार कर रहा था और अब बारिश आई तो अपने साथ आफत लेकर आई। जिंदगी पर भारी पड़ती ये तस्वीरें मुरादाबाद की है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने को मजबूर है। कोई नदी की गहराई नापकर एक एक कदम रख रहा है, तो कोई अपनी बाइक को लेकर पुल पार करने की जद्दोजहद में लगा है। बेबसी की ये तस्वीरें यही नहीं थमती, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी इस नदी को डरते डरते पार कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, आगे बड़ा भाई है, छोटे भाई का हाथ पकड़कर मानो नदी का मुआयना कर रहा है, कहां अगला कदम रखना है और कहां नहीं। हर एक तस्वीर को बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, बल्कि तस्वीरें खुद ही बहुत कुछ कह रही हैं। दरअसल पहाड़ों पर भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। गगन, रामगंगा, कोसी नदी उफान पर हैं। पानी का स्तर बढ़ने से लोगों को नदी पार करने में परेशानी हो रही थी, तो उसका भी ग्रामीणों ने खुद ही संज्ञान ले लिया और लकड़ी का पुल बना दिया। लेकिन ये पुल भी पूरी तरह पानी में डूबता नजर आ रहा है। हालांकि बाढ़ खंड विभाग के अधिकारी लगातार लोगों को चेतावनी देकर खाना पूर्ति कर रहे हैं कि ग्रामीण नदियां पार ना करें और ना ही कच्चे पुलों का उपयोग करें। लेकिन रोजी रोटी के लिए लोगों को जान जोखिम में डालनी ही पड़ रही है। हम लोग रेवेन्यू विभाग से मिलके जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय में बाढ़ की स्थिति में सभी गांव जो नदियों के किनारे बसे हुए गांव हैं जो खेती के लिए इधर से उधर जाते हैं, वो कच्चे पुल या भैंसा बुग्गी से पास करते हैं, तो उनको हम लगातार चेतावनी जारी करते हैं कि कृपया करके इस समय जब नदियाँ जो है वो उफान पे हैं, इस समय जो है नदियों को इस तरह के कच्चे या छोटे पुलों से पार ना करें। तबाही की दूसरी तस्वीर ललितपुर के खेडर नदी की है,
अब इस पर लापरवाह ऑटो ड्राइवर को देखिए, जो पानी के इतने तेज बहाव में भी ऑटो दौड़ाए ले जा रहा है। कुछ देर तक तो ऑटो पानी की तेज लहरों के बीच हिचकोले खाता दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे दिखना बंद हो गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि किसी तरह से ये लोग तैरकर नदी से बाहर आ गए, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, जिसके चलते लोग आए दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब इस तस्वीर पर नजर डालिए। तस्वीरें सहारनपुर के शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर की हैं। जहां अचानक पहाड़ों पर हो रही बारिश का पानी और मलबा आ गया और देखते ही देखते तेज सैलाब में सब कुछ बह गया। तस्वीरें देखिए, किस तरह सूखी नदी पल भर में मलबे में तब्दील हो गई। वहां खड़े लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मंदिर परिसर के बाहर दुकानदारों का काफी सामान भी तेज बहाव में बह गया। इधर भी ना पानी आ लिया। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का न्यूज़ 18 का एक ही मकसद है कि आप इन तस्वीरों से सबक लें और बरसात के इस मौसम में कहीं घूमने ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं वापस गोरखपुर, जहां पर इस वक्त भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी वहां साथ में मौजूद हैं और साथ ही गोरखपुर के सांसद रविकिशन भी देख पा रहे तो गोरखपुर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सैनिक स्कूल का भूमि पूजन का कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। सीएम योगी यहां मौजूद हैं और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।